नमस्ते बच्चों, कंटिन्यू करते हैं क्लास 1 की आईएमओ सीरीज से। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 रोज दे रखी हैं ABCD एंड दूसरी रो है XYZW। दोनों रोज को मैच करना है। आपको उन नंबर्स को मैच करना है जो 9 बना रहे हो। A के साथ कौन सा मैच होगा? A है 2, W है 7, A एंड W। तो देखेंगे आप इस तरह के, पहले आप 2 ही ऑप्शन देखेंगे आप ABCD 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, उसमें B और C दोनों में ही A और W का मैचिंग दिखा रहा है। तो आपको B और C वाले ऑप्शन पर ही ध्यान देते हुए मैच करना है। फास्ट भी करना होता है, इसलिए कह रही हूँ। इसके बाद देखेंगे B के साथ कौन है भाई। B है 8 और 8 के साथ 1 ऐड करना होता है, यानी B के साथ Z। इसका मतलब B ऑप्शन सही आ रहा है, क्योंकि B में बिल्कुल सही दिया है। B के साथ Z दे रखा है और C में दे रखा है B के साथ Y, तो C तो रॉन्ग हो गया। तो B C 2 हमने चूज किया फर्स्ट स्टेप में, और फिर सेकंड स्टेप देखते ही हमने B पे टिक कर दिया, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना होता है। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया B। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि बॉल्स रखी हुई है रैक पे। द फोर्थ बॉल फ्रॉम द बॉटम। कौन सी फोर्थ बॉल है फ्रॉम द बॉटम? देखिए ध्यान से देखना, आपको बॉटम बता रहा है। फोर्थ कहां से? बॉटम से। तो सबसे नीचे जो बॉल है उसका नाम लिखा है क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल जो बॉटम पे है, तो वहां वो पहली बॉल हो गई, फर्स्ट हो गई। ऑर्डिनल नंबर में क्या हो गया? वो फर्स्ट हो गया। टेनिस बॉल सेकेंड नंबर पे आ गया, और थर्ड है वो बास्केटबॉल है, और फोर्थ यानी सबसे लास्ट में है वो फुटबॉल है। तो क्योंकि हमें बोल रखा है कि बॉटम शेल्फ से बताना है फोर्थ, तो हम बॉटम को 1 लिखेंगे और उसके जो नेक्स्ट गिनते जाएंगे, तो लास्ट में हमें दिखा फुटबॉल, वो फोर्थ नंबर पे है। तो इस तरह हमें आंसर मिला D। क्वेश्चन है 3 10s और 31। 3 10s एंड 31। टेंस तो पता ही चल गया आपको। टेंस मीन्स 3 10s मीन्स 30 और 31, इन्हें ऐड कर दीजिए। मेंटल ऐड करेंगे, 61 आ गया। 61 पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी टेंस 5 1s इन 35 प्लस 30। देयर आर हाउ मेनी टेंस। देखिए आपको यहां पर ना टेंस वेंस नहीं दे रखा, आपको नंबर को पहले दे रखा है। नंबर का 35 और 30, इनमें को ये नंबर दे रखा है, ऐड करना है आपको। ऐड करने के बाद ही आप बता पाएंगे कितने टेंस कितने वंस। सो 5 वंस और 0 वंस 5, 3 टेंस 3 टेंस 6, तो ये 65 हो गया। अब देखिए 65 में आपको तो पता ही है लास्ट नंबर जो है वंस हो जाता है, और ये सेकंड जो नंबर होता है लास्ट से वो टेंस। तो इसका मतलब 6 टेंस और 5 वंस। 6 टेंस 5 वंस, तो ये हमारा आंसर आ गया 6 टेंस। आंसर हम फिल करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द नंबर पैटर्न। देखिए नंबर पैटर्न को पहचानना है। जो ही आप नंबर पैटर्न देखेंगे, तो देखिए पहला नंबर है 5, सेकेंड नंबर है 6, 8, 11, और ये नंबर तो नहीं पता, अगला नंबर 20। ये पैटर्न पे ध्यान देना है। फर्स्ट से सेकंड जाने में कितना बढ़ गया? 1 बढ़ा है ना, 1 बढ़ा है ना इससे। 6 to 8 जाने में 2 इंक्रीज। 8 से 11 जाने में फटाफट आप काउंटिंग दिमाग में करके आगे बढ़ते जाइए। तो आप देखेंगे पैटर्न 1 बढ़ा है, नेक्स्ट नंबर 2 बढ़ा है, फिर 3, की काउंटिंग बढ़ जा रही है, पूरी नंबर की काउंटिंग हो रही है आपकी कंटिन्यूअस। तो 3 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए? 4 बड़ा होना चाहिए ना ये नंबर। सो यहाँ पे क्या आएगा? 11 में +4 कर दीजिए, यानी कि 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया 15। ठीक है, तभी तो 15 में 5 प्लस किया तो 20 आ गया ना। तो इस तरह पैटर्न को आपको फटाफट पहचानते हुए आगे बढ़ जाना है। और फर्स्ट वाले फिगर में 3 स्टोरी है, मतलब इसकी स्टार के 3 फ्लोर्स हैं। फिगर 2 में स्टार्स के 4 फ्लोर्स हैं। तो फर्स्ट में 6 स्टार्स, सेकेंड वाले में 10 स्टार्स,
और थर्ड में जब आप काउंट करेंगे सारे 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 3 अगेन 15। सो थर्ड वाले पैटर्न में 15 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगिंग लेसन एंड्स एट द नून। देखिए नून का टाइम क्या होता है, नून हमेशा 12 o'clock, जब दोनों ही निडल क्लॉक की होती हैं 12 पे, वो होता है नून का टाइम। तो ए ऑप्शन सही है आपका। आफ्टरनून मीन्स 12 के बाद के टाइम को बोलते हैं। 12 to 5, बिफोर 5 और आफ्टर 12 दिन के जो होते हैं उसे बोलते हैं आफ्टरनून। एग्जैक्टली 12 o'clock इट मीन्स नून। उनकी सैक रेस चल रही है बच्चों की। एमी इज फास्टर देन बेला। तो एमी फास्ट है तो एमी की तरफ ओपन माउथ एमी की तरफ रहेगा और बेला की तरफ, क्योंकि बेला स्लो है एमी से। ऐसे करेंगे आप, एक स्टेटमेंट पढ़ते जाएं और साइन बनाते जाएं। एमी इज फास्टर देन बेला बट स्लोअर देन एली, यानी कि अमी जो है ना, एमी वो स्लो है एली से। सबके नाम के मैंने अल्फाबेट लिख लिया है, फर्स्ट अल्फाबेट। सेकेंड क्लू कह रहा है एली इज स्लोअर देन डेविड। एली क्या है, डेविड से स्लो है, यानी कि डेविड फास्ट जा रहा है एली से। सेकेंड स्टेटमेंट में है एली इज स्लोअर देन डेविड। एली स्लोअर है डेविड से, सो एली की तरफ टेल ओपन माउथ डेविड की तरफ, क्योंकि डेविड तो फास्ट है। क्रेग इज एज फास्ट एज बेला। क्रेग क्या है, बेला के बराबर ही, एज फास्ट एज मीन्स उसके बराबर, सेम टू सेम दोनों है। क्रेग इज, आपको एली की बतानी है पोजीशन। ये पूरा हमने लिख लिया, अब कौन फास्ट है देखना पड़ेगा। क्रेग और बेला दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। बेला और क्रेग दोनों, तो दोनों ही, बेला तो स्लो यहां पर है, देखिए स्लो है, इसका मतलब क्रेग भी स्लो है। और बेला से फास्ट एमी है, तो हम एमी को इधर रखेंगे। और देखेंगे एमी स्लो है एली से, एली तो एमी से भी तेज चल रहा है ना, तो एमी से फास्ट है एली। एली को आगे कर दिया, फिर हमें देखा एली से भी फास्ट डेविड है। इसका मतलब डेविड जो है ना, डी सबसे फास्ट हो गया। तो पोजीशन क्या हुई इसमें एली की, एली की पोजीशन बतानी है आपको। डेविड तो फास्टेस्ट है, सेकेंड पोजीशन, तो आपका आंसर हो गया सेकेंड, बी आंसर, ठीक है। बी में क्वेश्चन है विच इज द फिफ्थ टेलीफोन। ये है ऑर्डिनल नंबर। आप देख रहे हैं कि इसमें सी जो है वो थर्ड वाले जो टेलीफोन है उसका दे रखा है आपको थर्ड। इसका मतलब सी जो है वो थर्ड है, और सी थर्ड किस तरफ से है, फ्रंट की साइड से, ए की तरफ से। तो इसमें फिफ्थ वाला कौन सा हो गया, ई नंबर, ठीक है। तो ई आपका सही आंसर होगा। स्टडी द डायग्राम बिलो केयरफुली। देखिए आपको ध्यान से देखना है सारी चीजें। जो बैलेंस है ना, यहाँ देख रहे हैं बैलेंस, तो बैलेंस पे जो नीचे होगा वो हैवी होगा, जो नीचे है वो हैवी है। तो पहले वाले में देख रहे हैं कि एप्पल ऊपर है और पोमग्रेनेट हैवी है, नीचे है। इसका मतलब पोमग्रेनेट तो हैवी हो गया, एप्पल उससे हल्का हो गया। सेकेंड स्केल में देखेंगे, ऐसे नोट कर लीजिए, एप्पल है वो हैवी है क्योंकि वो नीचे, जो नीचे होगा वो हैवी हो गया, है ना। आपने देखा है सीसा खेलते हैं ना आप, जब बच्चे ऊपर नीचे वाला झूला, तो उसमें क्या होता है, जो नीचे ऐसे हो गया वो हैवी हुआ बच्चा, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी एप्पल हैवी हो गया, ऑरेंज उससे हल्का हो गया, तो ऐसे लिख लीजिए। थर्ड वाले में पोमग्रेनेट हो गया हैवी, पोमग्रेनेट इज हैवियर देन ऑरेंज। तो देखिए ऑरेंज तो एप्पल से भी हल्का और पोमग्रेनेट से भी हल्का, हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट। तो सबसे लाइटेस्ट देखिए क्या है, ऑरेंज सबसे पीछे तो ऑरेंज हो गया भाई। उसके बाद एप्पल, या ये देखिए, तो एप्पल और पोमग्रेनेट दोनों ही ऑरेंज से हैवियर हैं, लेकिन आपको देखना है कि एप्पल एंड पोमग्रेनेट में कौन है, तो पोमग्रेनेट तो सबसे हैवी है। इस तरह आपके
बन जाएंगे, यानी कि पोमग्रेनेट। फिर से ही डी। क्वेश्चन में बताना है आपको, हाउ मेनी मोर स्ट्रेट लाइंस आर देयर देन द कर्व लाइंस इन द गिवन फिगर। जो फिगर दे रखी है आपको कर्व लाइंस और स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस तो पता ही आपको, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, सीधी लाइन सारी। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्लीपिंग है, ये स्टैंडिंग है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही है। ओके, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। और जो लाइन राउंड हो, ऐसे हो, ये सारी क्या हो जाएंगी, कर्व लाइंस हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, मार्किंग करते जाना है। मार्किंग करके आप देख लेंगे कि कितनी स्ट्रेट है। स्ट्रेट में ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, दोनों को ही काउंट करना है आपको। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, स्लैंटिंग भी। ये सारी स्ट्रेट लाइन में आएंगी। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन या स्लैंटिंग लाइन, ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन होती हैं। और कर्व लाइन तो अलग होती है, तो ऐसे कर्व होती है, सीधी नहीं होती। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग जब आपने की, मार्किंग करने के बाद स्ट्रेट लाइंस हैं 35, स्ट्रेट लाइंस हैं 35, कर्व लाइंस हैं 10, और आपने माइनस किया, कर्व लाइन कम है, 10 है, तो माइनस करेंगे 35 माइनस 10, आंसर आ गया 25। 25 इज द आंसर। आपको मार्किंग करेंगे तो बहुत ईजी होगा, मार्किंग करते जाएगा उसमें। स्टडी द डायग्राम। देखिए, आपको डायग्राम को स्टडी करके अब बताना है। देखिए, एक एप्पल, एक ग्रीन एप्पल मीन्स 3 ऑरेंजेस, 1 एप्पल मीन्स 3 ऑरेंजेस, 2 एप्पल्स मीन्स 1 पम्पकिन। आपको बताना है 1 पम्पकिन में कितने ऑरेंजेस हैं। तो देखिए यहां पर, क्योंकि 1 एप्पल मीन्स 3 ऑरेंजेस हो गए, सो 2 एप्पल्स में कितने हो गए, डबल हो गए भाई। 1 एप्पल मीन्स 3, सो 2 एप्पल मीन्स 6, है ना। तो इस तरह 2 एप्पल्स मीन्स 6 ऑरेंजेस, और क्योंकि 2 एप्पल्स तो बराबर है 1 पम्पकिन के, इट मीन्स 2 एप्पल्स भी हो जाएगा 6 ऑरेंजेस के बराबर। सो आंसर आ गया 6। ये है वेइंग मशीन। द मास ऑफ द टेलीफोन। यहाँ वेइंग मशीन जो वेट करते हैं ना कोई चीज का, तो ये मशीन दिखाती है। मदर डेयरी में या और शॉप्स पे रखी होंगी जहाँ पे वेजिटेबल्स आप खरीदते हैं, जो वेट से मिलती हैं चीजें वहाँ पे। तो मास ऑफ द टेलीफोन पूछ रहा है, टेलीफोन का वेट बताना है। टेलीफोन देखिए वहाँ ऊपर रखा हुआ है, तो आप देखेंगे 0, 5, 10, 20, वो मार्किंग है केजी में। तो ये जो आप देख रहे हैं निडल ना, वो 5 और 10 के बीच में है। तो 5 और 10 के बीच में किस नंबर पे है, तो 5 के बाद 2 और आगे बढ़ गए, 7 kg। तो इसका वेट हो गया टेलीफोन का 7 kg। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, स्टडी द बैलेंस। इसमें एक कैट का वेट कितना है, 350 ग्राम्स, और 1 कैट का वेट 350 ग्राम्स लिख रखा है, और उसी कैट का वेट 50 + 50 और एक बर्ड। द मास ऑफ द कैट इज हाउ मच हैवियर। कितना ग्राम ज्यादा है चिक से। एक कैट का वेट हो गया 350 ग्राम्स, और उसी कैट का वेट बराबर हो गया 100 ग्राम और एक चिक। 100 ग्राम और एक चिक जो है ना। तो ये कैट के बराबर 350 ग्राम से भी है, कैट के बराबर ये भी है, इट मीन्स ये भी तो बराबर हो गए। तो इसे हम लिखेंगे 350 ग्राम। समझने के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसे आप फटाफट दिमाग में कर लेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन की हैबिट डालनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से हो जाएगा। और ये चिक हो गई है ना, देखिए। तो आप देखेंगे चिक की जो वेट है, अब ये पूछ रहे कि देखिए ये भी 350 और ये 100, यहाँ पर क्या जो बचा, दोनों ही 350, लेफ्ट में 350 और राइट में भी 350। यहाँ पर तो चिक लिखा है, इसका मतलब कि जो भी वेट होगा वो 350, ये दोनों मिलाकर 350 तो होंगे ना। इसका मतलब ये दोनों ही मिला के 350 होंगे। तो चिक का वेट कितना निकाले, चिक का वेट निकाल लीजिए। देखिए आपको ये नंबर नहीं पता और दोनों मिला के ये होता है, इसका मतलब ये इसका वेट, चिक का वेट आप माइनस करके निकालेंगे। इस तरह क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके हैं। 350 माइनस 100, इसका मतलब 250। तो चिक का वेट हो गया 250। अब ये पूछा है कि कैट जो है वो चिक से कितनी ज्यादा भारी है, कितना वेट ज्यादा है कैट का। तो कैट 350
और चीक है 250, इसका मतलब 100। तो अगला क्वेश्चन है, स्नेहा, रजनी एंड अदिति आर 3 फ्रेंड्स। द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय देम इन 3 डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ वीक। ये पूरे एक्टिविटीज हैं वीक की, स्टडीज, रीडिंग एंड प्लेइंग। हाउ मेनी मोर आवर्स डिड अदिति स्पेंड ऑन ऑल एक्टिविटी पुट टुगेदर देन रंजनी? अदिति और रंजनी को देखना है, तो 12 आवर्स, ठीक है। 12 आवर्स ज़्यादा अदिति ले रही है, 12 पे टिक करिए। क्वेश्चन है, विच मंथ कम्स आफ्टर द 7 मंथ ऑफ द ईयर। देखिए आपको पता है ईयर के सारे मंथ्स सीरियल वाइज आपको याद रहना पड़ेगा वो सारी चीजें। 6 मंथ हो गया जून, जुलाई हो गया 7 मंथ। पूछा है विच मंथ कम्स आफ्टर 7 मंथ, आपको 7 मंथ के बाद वाला मंथ बताना है, 7 मंथ नहीं बताना। तो जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त हो गया आंसर। विच मंथ कम्स आफ्टर 7th, 7th यानी कि 7th मतलब जुलाई, और जुलाई के बाद हो गया अगस्त, तो अगस्त आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में, सैम बॉट 12 डोनट्स ऑन मंडे, 8 डोनट्स ऑन थर्सडे एंड 17 डोनट्स ऑन सैटरडे। 3 डेज वो डोनट्स लिया, हाउ मेनी डोनट्स डिड ही बाय ऑल टुगेदर। देखिए ऑल टुगेदर मीन्स सारा मिलाकर, इसके मिला के आपको करना है, यानी कि ऐड करना होगा। तो आप ऐड कर लीजिए, 37 आंसर टिक करिए। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन है इसमें? 18, 23, 40, 42। सो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बिल्कुल सही। क्वेश्चन में, इफ ई सर्कल स्टैंड्स फॉर 1 यूनिट, एक सर्कल है वो 1 यूनिट के बराबर है, तो वेट ऑफ स्क्वायर बताना है। देखिए बैलेंस है ये, इसमें देंगे बैलेंस है, यानी कि ऐसे एक पे सर्कल रखा है, एक पर थोड़े सर्कल है और एक स्क्वायर रखा है। इस तरह केस में बैलेंस मतलब दोनों ही इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। तो बराबर है तो क्या करेंगे हम, जितना सर्कल है उतना ही आपका 2 सर्कल और एक स्क्वायर हो गया। जितने सर्कल्स हैं उसके बराबर एक स्क्वायर और 2 सर्कल्स। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में आपके और राइट दोनों इक्वल हैं। तो अगर आपने 2 सर्कल्स राइट से कट किया तो 2 सर्कल्स आप लेफ्ट से भी कट कर दीजिए, यानी हटा दीजिए। तो आपने 2 सर्कल्स लेफ्ट से हटाए, 2 सर्कल्स राइट से हटाए, तो देखेंगे आप कि राइट साइड में सिर्फ स्क्वायर एक बचा और लेफ्ट में जो बचा सर्कल्स कितने बचे उसे काउंट कर लीजिए। 13 सर्कल्स बच रहे हैं आपके लेफ्ट में। सो 1 स्क्वायर मीन्स 13 सर्कल्स। इस क्वेश्चन में आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है और स्क्वायर का 3 पार्ट्स तो हैं, एक क्वार्टर नहीं है वहां पर। तो आपको सर्कल को पूरा कर लेना है, ऐसे पूरा करके और वो स्क्वायर वहां डालिए। तीनों चारों ही शेप में सर्कल और क्वार्टर स्क्वायर होगा, क्वार्टर पार्ट है दिया हुआ डिजाइन। आपको खास ध्यान देना है कि जो रेड लॉलीपॉप लाइक डिजाइन है वो वहां पर रहे, सब में वैसा नहीं है। तो इस तरह के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तो आप कलर पे ध्यान देंगे। 2 ऑप्शन है, देखिए सेकेंड और फोर्थ 2 ऑप्शन, क्योंकि सर्कल का जो कलर है वो येलो है और स्क्वायर का जो पार्ट है क्वार्टर पार्ट वो ब्लू है। तो आपका 4th आंसर होगा यहाँ पर।